ज्योतिष गणना के आधार पर ही हमें आकाश में होने वाली घटनाएं एवं उन घटनाओं के आधार पर पृथ्वी पर एवं मानव जीवन पर होने वाले प्रभावों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होते हैं। इन्हीं ज्योतिष गणनाओं के आधार पर ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा आदि सभी की जानकारी प्राप्त होते हैं। और इसी गणना के माध्यम से ही एक ऐसा मास भी आता है जिसे हम मलेमास कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल सनातन पौराणिक कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में मलेमास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि 2023 में मलेमास कब से कब तक है, मलेमास क्यों होता है, मलेमास में हमें क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, और मलेमास में ऐसे कौन से कार्य करें जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बार यानी कि 2023 में मलेमास कब से कब तक है। इस बार मलेमास सावन के महीना में पड़ने वाले हैं, यानी कि इस बार सावन 2 महीने के होंगे। प्रथम सावन के महीना 4 जुलाई से प्रारंभ होंगे। 4 जुलाई को प्रथम सावन के कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे और 17 जुलाई को प्रथम सावन का अमावस्या होगा तथा इसी के साथ 18 जुलाई 2023 में मंगलवार को मलेमास प्रारंभ हो जाएगा और 1 अगस्त को प्रथम सावन का पूर्णिमा होगा और इसी के साथ प्रथम सावन का समापन हो जाएगा एवं 2 जुलाई को द्वितीय सावन प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 2 जुलाई को द्वितीय सावन के कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। 16 अगस्त को द्वितीय सावन के अमावस्या होगा और इसी दिन मलेमास भी समाप्त हो जाएगा। 31 अगस्त को द्वितीय सावन का पूर्णिमा होगा और इसी के साथ द्वितीय सावन का समापन हो जाएगा। इसी के साथ सावन महीना का समापन होगा तथा इसी के साथ भादव महीना का प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 18 जुलाई 2023 मंगलवार से मलेमास का प्रारंभ होगा और 16 अगस्त 2023 बुधवार को मलेमास का समापन होगा। हमने जाना है इस बार मलेमास सावन महीना में आ रहे हैं और सावन का महीना 2 महीने का हो रहा है। साल सावन में 4 या 5 सोमवार का व्रत होता है, लेकिन इस बार 2 महीने के सावन होने के कारण 8 सोमवार का व्रत पड़ने वाले हैं। तो इस बार पहला सोमवार 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा और 28 अगस्त को अंतिम सोमवार का व्रत पड़ेगा। तो इस बार 10 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के बीच में 7 सोमवार का व्रत पड़ने वाले हैं। जाना कि 2023 में मलेमास कब से कब प्रारंभ होगा। अब आइए जानते हैं कि मलेमास क्यों आते हैं, यानी कि मलेमास का महीना क्यों पड़ता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सौर्य वर्ष एवं चंद्र वर्ष। सौर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, पर चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में
11 दिन के अंतर हो जाते हैं और इस प्रकार यह 3 वर्ष में लगभग 30 दिन अधिक हो जाते हैं और यही अधिक 30 दिन जो होते हैं वह मलेमास के रूप में आते हैं। इस प्रकार मलेमास आते हैं। मलेमास को अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मलेमास को अधिक मास इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अधिक दिन हो जाते हैं, यानी कि ये जो 30 दिन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मलेमास आते हैं, इसीलिए मलेमास को अधिक मास भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि मलेमास में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने से वर्जित किया गया है। तो मलेमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, कोई व्रत उपवास का प्रारंभ, तीर्थ यात्रा पे जाना आदि कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ हम मलेमास में नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि मलेमास में हम क्या सब कर सकते हैं। मलेमास में हम ग्रहण दान कर सकते हैं, संपिंडन कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं आदि इस प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि मलेमास में कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करना चाहिए जिससे हमें अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं। मलेमास विष्णु भगवान का मास अर्थात विष्णु भगवान का महीना माना जाता है। मलेमास में हमें विष्णु भगवान का पूजा आराधना पे विशेष ध्यान देना चाहिए। भागवत गीता का पाठ हमें करना चाहिए। इसके साथ ही मलेमास में भोले बाबा के पूजा आराधना पे भी विशेष जोर दिया जाता है और शिव भक्त के लिए यह सौभाग्य है कि इस बार मलेमास सावन के महीना में आ रहे हैं। इस कारण शिव भक्त को भोले बाबा की भक्ति करने का विशेष मौका मिल रहे हैं। यह संयोग 19 साल बाद आया है, तो शिव भक्त शिव जी की भक्ति पूरे श्रद्धा एवं भक्ति भाव से करे और शिव जी का विशेष कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार हम मलेमास में विष्णु भगवान एवं भोले शंकर की आराधना कर उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने इस उल्लेख्य को समाप्त करते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।